हजारों वर्षों से केदारनाथ यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आस्था, साहस और भक्ति का प्रतीक रही है। समुद्र तल से 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की ऊंचाइयों में बसा हुआ है, जहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन रास्तों और दुर्गम पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। केदारनाथ तक पहुंचने के लिए कोई भी सीधा रास्ता नहीं है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो करीब 210 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां से श्रद्धालुओं को आगे का सफर सड़क मार्ग से ही करना होता है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक का सफर मुख्य रूप से सड़क मार्ग से तय किया जाता है। यह सफर करीब 10 घंटे का होता है। सोनप्रयाग के आगे निजी वाहनों की अनुमति नहीं होती, इसलिए यात्री 5 किलोमीटर का सफर सिर्फ सरकारी जीपों से तय कर सकते हैं। यह सफर बेहद संकरा और खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है। गौरीकुंड, जो केदारनाथ यात्रा का आधार शिविर माना जाता है, माता पार्वती की तपस्या से जुड़ा हुआ स्थान है। यहीं उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए साधना की थी। गौरीकुंड से ही केदारनाथ की 16 किलोमीटर लंबी कठिन पैदल यात्रा शुरू होती है और यही केदारनाथ यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है। इस यात्रा में श्रद्धालु को कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बाद जब यात्री केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो उनकी सारी थकान अपने आप गायब हो जाती है। हिमालय की गोद में स्थित यह भव्य मंदिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से हर श्रद्धालु को एक अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। यहाँ की ठंडी हवा, बर्फ से ढकी चोटियां और मंदाकिनी नदी का प्रवाह मानो एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगते हैं। यहाँ दर्शन के लिए हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और विशेष रूप से मई से अक्टूबर के बीच ये संख्या लाखों में पहुंच जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु मुख्य शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जो कि एक त्रिकोणाकार काले पत्थर के रूप में है। मान्यता है कि यही भगवान शिव का कुबड़ है, जिसे उन्होंने पांडवों को दर्शन देने के समय प्रकट किया था। मंदिर हर सुबह 4 बजे खुलता है और रात 9 बजे बंद होता है। सुबह 4 बजे शिवलिंग की अभिषेक पूजा होती है, जिसमें भाग लेने के लिए विशेष बुकिंग करनी पड़ती है। इसके पश्चात शाम 7 बजे भोलेनाथ की आरती होती है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। केदारनाथ यात्रा केवल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, साहस और श्रद्धा की परीक्षा भी है। यह यात्रा हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद जब हम सच्चे मन से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं, तो भगवान की कृपा हमें सही मार्ग दिखाती है। इस मंदिर के बारे में एक रहस्य ऐसा भी है जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है। केदारनाथ मंदिर लगभग 400 वर्षों तक ग्लेशियर के नीचे दबा रहा, लेकिन इसके बावजूद मंदिर को कुछ नहीं हुआ। आपको बता दें कि ग्लेशियर में सिर्फ बर्फ नहीं होती, बल्कि उसमें पत्थर, मिट्टी और अन्य कठोर तत्व भी होते हैं। यानी कि अगर केदारनाथ की जगह कोई और मंदिर होता तो वह कब का नष्ट हो चुका होता, लेकिन केदारनाथ को कुछ नहीं हुआ। तो चलिए अब जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को। वैज्ञानिकों के अनुसार 1300 से 1800 ईस्वी के बीच पृथ्वी पर एक लघु हिमयुग यानी कि लिटिल आइस एज आया था। इस दौरान हिमालय में भारी हिमपात हुआ, जिससे केदारनाथ पूरी तरह बर्फ के नीचे दब गया। लगभग 400 वर्षों तक यह मंदिर बर्फ की मोटी चादर के बीच दबा रहा, लेकिन जब 400 सालों बाद बर्फ पिघली तो मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा था, उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने इस पर विस्तृत अध्ययन किया और बताया कि यह मंदिर इस प्रकार बनाया गया है कि यह सभी प्राकृतिक आपदाओं को सहन कर सकता है। मंदिर के निर्माण में इंटरलॉकिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। इस तकनीक में पत्थरों को इस प्रकार काटा जाता है कि वे एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो जाएं। इस तकनीक का लाभ यह हुआ कि जब बर्फ का दबाव पड़ा तो मंदिर की दीवारों ने इसे सहन कर लिया और पत्थर अपनी जगह से हिले तक नहीं। भले ही यह मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन आज भी यह साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है और बाकी 6 महीने बर्फ में दबा रहता है। माना जाता है कि इस दौरान यक्ष और गंधर्व स्वयं इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो चलिए जानते हैं।
केदारनाथ धाम के दरवाजे अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और फिर 6 महीने बाद भाई दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। हजारों साल पुराने इस मंदिर में पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। सुबह की पहली पूजा में शिवलिंग को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है, फिर घी का लेप लगाया जाता है और उसके बाद ज्योतिर्लिंग की आरती होती है, जिसमें आम भक्त शामिल नहीं हो सकते। शाम के समय शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान भक्त केवल दूर से ही भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन केदारनाथ की पूजा कभी खंडित नहीं हो सकती। माना जाता है कि 6 महीने तक मनुष्य यानी आम जनता भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और जब भारी बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तो देव, यक्ष और गंधर्व स्वयं भगवान शिव की पूजा करते हैं। कई बार जब कपाट खोले जाते हैं तो मंदिर के अंदर बेल पत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री ताजा अवस्था में मिलती है, जो इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। केदारनाथ के दरवाजे बंद होने पर भगवान शिव की पंचमुखी चांदी की मूर्ति को ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीने तक उसकी पूजा की जाती है। मंदिर को 6 महीने के लिए बंद करने से पहले मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो बिना किसी देखरेख के 6 महीने तक लगातार जलती रहती है। तो चलिए जानते हैं कि यह अखंड ज्योति 6 महीने तक बिना बुझे कैसे जलती रहती है। केदारनाथ मंदिर में एक ऐसा चमत्कार होता है जो विज्ञान के सारे तर्कों को चुनौती देता है। जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद किए जाते हैं, तब गर्भगृह में जलने वाला एक दीपक लगातार 6 महीने तक बिना बुझे प्रज्वलित रहता है। यह कोई साधारण दीपक नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। आप ही सोचिए, 6 महीने तक मंदिर का द्वार नहीं खुलता, बाहर चारों तरफ कई फीट मोटी बर्फ जमी होती है, तापमान 0 से -20 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर जाता है। ऐसे वातावरण में न तो हवा का संचार होता है और न ही किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधि। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बिना किसी देखरेख के वह दीपक कैसे जलता रहता है? घी समाप्त क्यों नहीं होता? बिना ऑक्सीजन के वह लौ कैसे प्रज्वलित रहती है? विज्ञान के पास इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं है, पर माना जाता है कि जब 6 महीने तक यक्ष और गंधर्व शिव की पूजा करते हैं, तब वे ही इस दीपक को जलाए रखते हैं। चाहे इसे आस्था कहें या चमत्कार, लेकिन यह तथ्य है कि हर साल जब कपाट खोले जाते हैं तो वह दीपक जलता हुआ पाया जाता है। यह देखकर भक्तों की आस्था और भी मजबूत हो जाती है। यह केवल एक दीपक नहीं, बल्कि भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण है, जो दर्शाता है कि केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का केंद्र है। और ऐसे ही भगवान शिव की उपस्थिति का प्रमाण देती है एक सच्ची घटना। तो चलिए जानते हैं उस रोचक सच्ची घटना के बारे में। कई 100 वर्ष पूर्व, जब न तो सड़क थी और न ही रेल मार्ग का कोई साधन, तब लोग दूर दूर से कई महीने का सफर पैदल या बैलगाड़ी की मदद से तय कर केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आते थे। ये वैसे ही एक भक्त की अद्भुत मगर सच्ची कहानी है। एक समय एक भक्त 2 महीने की पैदल यात्रा करके केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचा, लेकिन जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो मंदिर के कपाट बंद किए जा रहे थे। यह देखकर वह काफी उदास हो गया और उसने पंडित से बहुत विनती की, मगर पंडित ने यह कहकर मना कर दिया कि यह असंभव है और उसे लौट जाने को कहा। पर भक्त ने उसकी एक न सुनी और वहीं पर बैठ गया। रात को भीषण ठंड पड़ने लगी और वह ठंड और भूख से कराह रहा था। तभी एक अघोरी बाबा ने उसे देखा और कहा, इतनी ठंड में क्यों बैठे हो, लौट जाओ। तब भक्त ने कहा, मैं मंदिर के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। यह सुनकर अघोरी ने उसे खाने के लिए भोजन दिया और आग भी जलाई। फिर भक्त ने खाना खाकर वहीं विश्राम किया। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि केदारनाथ मंदिर के द्वार खोले जा रहे हैं।